हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक एक ऐसे क्वेश्चन से रिलेट करता है जो आजकल सब बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा। क्या 2 महीने सफिशिएंट हैं मेरे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके, क्लासेस को कंप्लीट करके एग्जाम देने के लिए और पास हो जाने के लिए? या क्या 2 महीने सफिशिएंट हैं अच्छे से पढ़ाई करके रिवीजन करने के लिए? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं इस समय, और मेरा आंसर है नहीं, नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा मैं सोचता तो क्या मैं पास हो पाता? बट ये पॉसिबल है और मैं जानता हूँ कि ये कैसे होता है। ये वीडियो सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, बीट एग्जीक्यूटिव, बीट सीएस प्रोफेशनल। स्टिक अराउंड बिकॉज आई हैव गॉट सम रियल थिंग कमिंग योर वे। सो एक सीएस प्रोफेशनल का स्टूडेंट था, बहुत सारे रीजंस की वजह से उसका जनवरी से मई आ गया और जून में भी पेपर थे। अप्रैल के एंड में वो पढ़ने बैठा ड्यू टू वेरियस रीजन, जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं हो पाई, बीट एलएलबी एग्जाम्स, बीट समथिंग एल्स। अप्रैल के एंड में आते आते 20-22 अप्रैल के आसपास उसने पढ़ाई शुरू करी। जून में उसके एग्जाम्स थे ग्रुप 1 के। अब उसने जब पढ़ाई शुरू करी तो 2-3 मई तक उसको समझ में आया कि उसका कितना ज्यादा कोर्स है और कितना ज्यादा पेंडिंग है और एग्जाम सर पे है। उसकी 5 तारीख को हालत खराब हो गई ये देख करके कि कितना सारा कोर्स है, उसका ड्राफ्टिंग भी नहीं हुआ, उसका टैक्स भी नहीं हुआ, उसका कुछ नहीं हुआ। और मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्स के 25 दिन पहले की। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि वो अपनी लाइब्रेरी से उठ करके चला गया बाहर, किसी को बिना बताए अपने दोस्तों को इन्फॉर्म किए, फ़ोन ऑफ, क्योंकि उसको इतना फ्रस्ट्रेशन था अंदर तक कि वो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता था। उसका ये कहना था कि भाई मैं तो तैयारी करूँगा चाहे जो हो जाए, अटेम्प्ट भी तो नहीं छोड़ सकता, फेल होऊंगा तो होऊंगा, लेकिन पूरी फाइट मारूंगा, पूरी फाइट। बच्चे थे सिर्फ 25 दिन, 1 तारीख से पेपर था, उसने फाइट मारी। प्रेशर में आकर के उसने ओवर पढ़ाई कर ली। जितना बाकी लोग जनवरी टू जून पढ़ते हैं, उसने वो चीज को सिर्फ 25 दिन में पढ़ाई करी। उसके पेपर्स अच्छे गए और उसका क्लियर हो गया पेपर। और वो इंसान हूँ मैं अपनी ही कहानी बता रहा हूँ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये चीज़ बहुत पॉसिबल है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका पूरा का पूरा डेडिकेशन है, पूरी की पूरी आप जान लगा दोगे किसी चीज़ में, आपका पेपर निकलेगा। मैं इस पढ़ाई को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपके लिए ये सारे टिप्स बहुत बेनिफिशियल साबित होंगी। अपने पहले दिमाग से ना एक थॉट निकाल दो कि ये ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है, क्योंकि आईसीएसआई ऐसा 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 कर रहा है। और वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या? आपके हाथ में आपकी मेहनत है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप पास नहीं होगे, फिर भी अपनी पूरी जान डालो। आप सीखोगे कि अगले अटेम्प्ट में क्या गलतियां नहीं करनी। तो बात करते हैं उन स्ट्रेटजीज की जो मैंने यूज़ करी और उसका रिजल्ट आपके सामने है। हमारे पास 2 महीने हैं, अगर सही से प्लान किए जाए तो काफ़ी होते हैं। लेकिन 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 आपको करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि मैं स्मार्ट वर्क को प्रमोट तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं हार्ड वर्क को उससे ज़्यादा प्रमोट करना चाह रहा हूँ। ये वीडियो सबके लिए है, सबके लिए, यानी कि जिन्होंने अभी क्लासेस नहीं भी देखी हैं, जिन्होंने अभी पढ़ाई नहीं भी शुरू करी है, और जिन्होंने अपना आधा कोर्स कंप्लीट भी कर लिया है बट क्लासेस बाकी हैं या फिर रिवीजन बाकी है। मैं सबके लिए बात करना चाह रहा हूँ। आज से आपको जितनी बार भी ये थॉट आए कि ये मुझसे नहीं होगा, ये जो भी थॉट्स आए, मैं नहीं कह रहा इनको कंट्रोल करो, मैं कह रहा हूँ इनको इंपॉर्टेंस मत दो। कुछ भी आपको अगर इस तरीके का थॉट आता है जो आपको आपके सीएस से पीछे कर रहा है, सिंपल उस थॉट को इंपॉर्टेंस मत दो, उसको बजने दो ना। आप अपना काम करो, उसको बजने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप उसे कंट्रोल करोगे तो आप उसके डायरेक्शन में और सोचोगे। एक बार सेटल कर दो ना उसको, भाई तू कर जो करना है, तू करता रहे, मैं अपना पढ़ाई करूँगा, मुझे यही करना है। बार बार इस लूप में मत रहो कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, क्या 2 महीने बहुत हैं ये काम करने के लिए। ये सब थॉट्स नहीं, एक डायरेक्शनल होकर के पूरी मेहनत करो, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। कम से कम आपको आपकी मेहनत करने के बाद 100% अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि वाह क्या मेहनत की है मैंने। तो सबसे पहले उस स्ट्रेटजी का एक पार्ट है एक्सेप्टेंस। सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि मेरी तैयारी नहीं है। आप जहां पर भी हो आप एक्सेप्ट कर लो कि मेरी ये तैयारी है, ये नहीं है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आप वो तैयारी में आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि डेली आपको यही लगता रहेगा कि मेरी तैयारी नहीं है, मेरा ये भी नहीं तैयार है, मेरा ये भी नहीं तैयार है, मेरा ये भी नहीं तैयार है। एक बार में एक्सेप्ट कर खत्म करो, मेरी 10% तैयारी है, ये भी बोल दो कि अपने आप को कम से कम सच बोलो, तब तो आप अगले दिन से पढ़ाई करने के आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप डेली यही सोचते रहे, अरे यार ये भी तो नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, हर बार आपको पैनिक मिलता रहेगा। उस पैनिक को आज खत्म कर दो। टाइम कम है, क्लासेस बची हैं, क्लासेस देखना छोड़ दो। 2 से 3 घंटे की हर क्लास होती है, मैराथन देखना शुरू करो। मैंने क्लास भी ली है, मैंने मैराथन भी देखा है। किसी वजह से मैं क्लास नहीं देख पाता था, मैंने एंड में मैराथन देखना शुरू किया जब भी ऐसा कुछ फंसता था मैटर। मैराथन में ऑलमोस्ट कंटेंट रहता है, आप कवर अप कर लोगे अगर आपने मैराथन और अपनी नोटबुक यूज करी। साथ साथ स्कैनर लगाना शुरू करो। स्कैनर खोलोगे, स्कैनर में इंडेक्स होता है, इंडेक्स में देखोगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो बाकी टॉपिक्स को छोड़ के जाओ, बट उन 10 चैप्टर्स पे, उन 12 चैप्टर्स पे बहुत फोकस रखो। वो चैप्टर्स पे फोकस रखने से एक चीज तो क्लियर होगी कि अगर पेपर नॉर्मल आ रहा है, अगर पेपर का पैटर्न बदल नहीं रहा है, तो फिर तो आपके श्योर शॉट निकलना ही निकलना है। स्कैनर, मैराथन,
बेस्ट तरीका है इस समय अपनी तैयारी करने का। और अगर आपकी क्लास पूरी हो गई है तो कोई इशू नहीं है, आपको तो रिवीजन ही रिवीजन करने हैं। आखिरी एग्जाम के 5-6 दिन पहले तक फाइनल रिवीजन के लिए टाइम छोड़ देना, उसके पीछे के डेट्स का कैलकुलेशन करके आप उसको बांटो रिविजन्स में कि इतने दिन में मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इतने दिन में मेरा पहला रिवीजन, इतने दिन में दूसरा रिवीजन, इतने दिन में तीसरा रिवीजन। देन वो 5-6 दिन आखिरी के जिसमें आप फाइनल रिवीजन करोगे। फाइनल रिवीजन अलग से करना ज़रूरी है क्योंकि उसका टेस्ट ही अलग होता है। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए जिसमें बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैं एक ग्रुप दूँ कि मैं 3 ग्रुप दे सकता हूँ, कि एग्जीक्यूटिव के बच्चे पूछ रहे कि मैं दोनों दे देता हूँ। तो ऐसे केस में किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अभी की तैयारी के हिसाब से आपको लग रहा है कि 2 होना इम्पॉसिबल है या 3 होना इम्पॉसिबल है, तो कोई बात नहीं। आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आपके हाथ वो एक ग्रुप लग जाए। कुछ हाथ लगना ज़रूरी है। सपोज़ आप दोनों दे रहे हो या तीनों दे रहे हो और आपके हाथ में एक भी ग्रुप नहीं लगा रिजल्ट आने पे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। कॉन्फिडेंस है, दोनों दो, तीनों दो। कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ग्रुप दो जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे होते तो मैं ये बात बिल्कुल ना बोलता। एग्जीक्यूटिव के लिए भी बोल रहा हूँ, फाइनल के लिए भी बोल रहा हूँ। पास होने के लिए जो सब्जेक्ट आपको सबसे इजी लगता है उसको एग्जाम कराने की कोशिश करो, उसमें सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन करो, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस करो और सबसे ज़्यादा जान लगा के उसको निकालने की कोशिश करो। आप पास भी हो गए तो क्या, अगर आपका एग्रीगेट में नंबर रुकता है तो। अच्छा, जिस चीज़ पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं वो है राइटिंग प्रैक्टिस। हर सब्जेक्ट की राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। प्रेजेंटेशन में मैं अलग वीडियो बना दूंगा, बट हर सब्जेक्ट का अलग प्रेजेंटेशन है। ऐसा नहीं है कि मैं जो एक सब्जेक्ट के लिए बताऊँ वही दूसरे में भी काम करे। आप देखो स्कैनर्स और फिर आप देखो कि उसकी आंसर राइटिंग वहाँ कैसे हुई है और उसको कॉपी करो, उसको लिखने की कोशिश करो। लेकिन लिखे बिना, प्रैक्टिस किए बिना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। सो इतने कम टाइम में भी ये पॉसिबल है। राइटिंग प्रैक्टिस करे बिना मत जाना। अब मैं एक ऐसी चीज़ बोलने वाला हूँ जिसे सुन के आपको बहुत दर्द होगा, लेकिन करनी तो पड़ेगी ही। मेरे भी एग्ज़ाम्स में हमेशा ये करता था कि मैं जो अपना एंड्रॉयड फ़ोन है उसको बंद कर देता था और मैं एक छोटा फ़ोन दिखाता हूँ और मैं ये फ़ोन ले करके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बैठता था। मुझे बाहर की सारी डिस्ट्रैक्शंस बंद करनी होती हैं जब भी मैं ऐसे मोड में बैठता हूँ, क्योंकि फिर मेरे लिए कुछ नहीं रह जाता, बाहर की दुनिया बिल्कुल नहीं रह जाती है। ऐसे मोड में ही एग्ज़ाम निकल सकता है अगर आप इतना लास्ट में बैठ रहे हो या 2 महीने पहले बैठ रहे हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स आपसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क मांगते हैं। मेरे पास फ़ोन होता था बट मैं दूसरों के फ़ोन्स यूज़ करता था, क्योंकि फ़ोन एक बहुत अच्छा यंत्र है जिसे आप अपने बेनिफिट में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैराथन्स हो गए, मेरे जोश भरे मोटिवेशनल वीडियोस हो गए। क्योंकि दूसरों का फ़ोन यूज़ करने में फ़ायदा ही रहता है ना, जितना काम है आपने उतनी देर के लिए लिया, वापस कर दिया। अपने फ़ोन रखोगे कितना भी कर लो, आपका हाथ जाएगा। हाँ भाई इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, हाँ भाई यूट्यूब देख लेता हूँ, गलत हो जाएगा। फ़ोन हटा दो। बहुत सिली टिप है, ऐसा को लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हटाओ। फ़ोन हटाओगे आधा तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको इस तरीके की मेहनत में जाने के लिए इस तरीके की चीज़ों को हटाना है। बायो बबल का नाम सुना ना, वैसे वैसे अगले 2 महीने आपके वैसे होने चाहिए। इस समय लास्ट के 2 महीनों में पहली बात, आपके सीएस के सर्कल में सिर्फ आपके वो लोग होने चाहिए जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स पास होने की बात कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, जान लगा पढ़ाई कर रहे हैं। अगर थोड़ा भी कोई कम पढ़ रहा है ना, थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ इतनी पढ़ाई तो वो कर रहा है। एक एक कंपैरिजन वाला सीन आ जाता है इसमें और आपको लगता है कि हाँ इतने से मेहनत निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। सिंगल माइंडसेट से रहो, मुझे पास होना है। लेकिन ऐसे किसी से भी बचना जो बार बार ये बोल रहा हो कि नहीं हो सकता या टाइम कम है या होता ही नहीं है। आप मेरी बात सुनो, किसी भी ऐसी चीज़ को सुनने से आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको पीछे धक्का देगा। आपको पूरी जान लगानी है किधर, दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम्स की तरफ। और अभी दिवाली भी आ रही है, कोई लंबा ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो, कोई घर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर गए, जाने के 2 दिन 3 दिन पहले का आपका एक्साइटमेंट और आने के 1 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद तक का जो टाइम है, सब निकल जाएगा आपका। वापस से पढ़ाई के जोन में आने में टाइम लग जाएगा। ये गलती मत करना। पास होना है ना, और यही 2 महीना है ना, तो पूरी जान लगा दो। दिवाली वाले दिन अपने घर में भी 2 पटाखे मेरी तरफ से भी फोड़ना, लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई वेकेशन कुछ दिवाली अगले साल मना लो, लेकिन अभी क्लियर करो पेपर। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, रिलेशनशिप। तो 2 महीने हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ ये, अभी चीज़ों को साइड कर दो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और कोई रिलेशनशिप जो एग्जिस्टिंग है, इतना आपको आपकी पढ़ाई में बेनिफिट कर रहा है, दिन में 5 मिनट बात हो गई, 10 मिनट बात हो गई, दैट्स इट। इससे ज़्यादा या कोई नया तरीके का रिलेशनशिप इस समय फॉर्म करना बहुत नुकसानदायक हो जाएगा आपके लिए। होता क्या है ना, हम पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, हमारा माइंड हमको उसके अगेंस्ट लेके जाएगा, क्योंकि माइंड का जो काम है उसे बड़े बड़े संत कह गए हैं कि मन तो चंचल है।
अभी सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को कट कर दो सारे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं खाने को लेकर के जो बहुत ज़रूरी होगी आपके लिए इस समय। एक दो चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे कि कुछ भी हैवी मत खाओ, कुछ भी ऐसा मत खाओ जो लेथार्जी क्रिएट करे, जो आपको नींद आती है ना पढ़ते पढ़ते, वो और बढ़ जाएगी। अभी ये सब क्विट क्विट। जितना ऐसा लाइट फूड खा सको और जो आपको नींद ना आने दे, जिसमें आते हैं फल वल खाओ, जूस पियो, नींद नहीं आएगी। लेकिन आप चले 2 आलू के पराठे, जैसे बैठोगे वैसे हाँ नींद आ रही है। मैं अपना शेड्यूल बताऊंगा ना तो वो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत फॉलो ही नहीं कर पाएंगे लोग। आप इन 2 महीनों में खाने पे बहुत ध्यान दो। स्लीप शेड्यूल को मैं छेड़ने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि वो जो है आपके माइंड के लिए सबसे बेटर है, बेस्ट है। सबका अलग अलग होता है और माइंड का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके सोने पे। मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा सोने के लिए, मैं ये कह रहा हूँ जितना भी आप सो रहे हो आप सो, लेकिन बाकी टाइम जितना भी आपके पास है उसको जान डाल के पढ़ाई करो। आपको धीरे धीरे आप पढ़ाई करने लग जाओगे, आपको नींद वैसे ही कम होने लग जाएगी। अब जो ये मैं बोल रहा हूँ, मैंने खुद ग्रुप 1 को 25 दिन की पढ़ाई से निकाला है। तो मेरा अटेम्प्ट लगा था पहले, लेकिन जब मैंने पढ़ाई की है तो वो 25 दिन की ही थी। मैंने ग्रुप 2 को भी ऐसे ही पढ़ के निकाला है। वो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, वो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लगता है। वो नॉर्मल तरीके से मैंने किसी को नहीं देखा उस तरीके से पढ़ते हुए। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं संडे को सेशंस लूँ या कुछ ऐसा जूम कॉल करें अपन, जहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर सके, तो मैं और अच्छे से आपको 1 to 1 होकर वो चीज़ें बता पाऊंगा और उसमें हेल्प कर पाऊंगा। आप उसको वहाँ पर और अच्छे से समझ पाओगे। बट अगेन मैं आपसे ही पूछता हूँ कि क्या आप ऐसा चाहते हो? अगर चाहते हो तो कॉमेंट करो, ज़्यादा कॉमेंट्स आए तो आई विल स्टार्ट। इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो इसको। अभी सब्सक्राइब नहीं करते यार आप लोग, वीडियो देखते हो लोग, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? चलो बाय।